मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आज मध्य विद्यालय विजय लालगंज के छोटे छोटे बच्चे 6, 7, 8 के बच्चे को बेसिक मैथ की जानकारी दी जा रही है, जिसमें हम यह सीखेंगे कि जो 5 में पढ़े थे, जो 4 में पढ़े थे, वह भूल चुके हैं, तो उसको हम फिर कैसे याद करेंगे। पहला चैप्टर का नाम है संख्या की समझ। संख्या की समझ। अब बताइए, संख्या और संख्यांक में अंतर है। संख्या क्या है? आप 2 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, यह संख्यांक है, संख्या नहीं है। संख्या क्या है? जैसे एक बत्ती है, एक समान है। कोई भी मूर्ख आदमी को भी अगर एक बताएंगे बत्ती कितना है, तो आज बोलेगा 1। या बच्चे को गिनने के लिए बता देंगे कि कितने बच्चे, वह मुंडी पर सर पर हाथ रख करके गिन लेगा कि 35 है। वह जो 35 बोला वह संख्यांक नहीं है, वह संख्या है। और जब पढ़े लिखे आदमी बोलेगा कि 35 कैसे लिखेंगे, 3 पर 5 जब लिखेंगे, वह संख्यांक कहलाएगा। तो हम लोग संख्यांक में हिसाब बनाते हैं, संख्या में हिसाब नहीं बनाते। संख्या में हिसाब कब बनाते हैं? छोटे छोटे बच्चे को गिट्टी दे करके, खिलौना दे करके गिनवाते हैं, गुल्ली दे करके, कांच दे करके गिनवाते हैं। वह संख्या गिनवाते हैं कि बच्चा कितना है। जैसे उंगली, हम उंगली को क्या करते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, यह 5 हम गिनते हैं, यह संख्यांक नहीं गिनते हैं, यह संख्या है। और जब 5 ऐसे लिख लेते हैं कॉपी में, तो उंगली खत्म हो गया, उंगली दिमाग में नहीं रहा, वह 5 दिमाग में रहा। 10 सेब है, सेब को छू छू करके हम गिन सकते हैं, 1, 2, 3 सेब हो गया, 10 हो गया। लेकिन उस 10 को जब हम कॉपी में लिखेंगे कि 10 सेब है, तब 1 देके जो शून्य लिखेंगे, वह संख्यांक कहलाएगा। और संख्या जो गिने, सेब जो है, वह संख्या है। समझ में आ गया कि नहीं? अब दूसरी चैप्टर है संख्याओं का अंतर। अंतर क्या होता है? अभी 2 आदमी हैं, इसकी लंबाई नापेंगे 5 फीट 4 इंची, यहाँ 3 फीट, तो 5 और 3 में क्या हुआ? अंतर होना होगा। तो बड़ा कौन है? 5, छोटा कौन है? 3। तो 5 में 3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? अंतर मिलेगा 2। तो संख्या हम लोग देखते हैं, जोड़ घटा गुना पढ़ते हैं, तभी हम घटा सकते हैं जब संख्या की अंतर पता हो, संख्या की पहचान पता हो, यानी कि बड़ा कौन है। अब आपके पास 18 है, 28 है। अब 18 बड़ा है कि 28 बड़ा है, जब तक आप नहीं समझ पाइएगा, तब तक घटाने का क्रिया नहीं कर पाइएगा। तो क्या होता है? हमको संख्याओं के अंतर को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? संख्या को समझना पड़ेगा कि कौन संख्या बड़ी है और कौन संख्या छोटी है। उसके बाद संख्या की तुलना करने के लिए, बड़ी छोटी करने के लिए क्या करते हैं? उस इधर अगर 8 है, इधर 7 है, उसमें एक चिन्ह मारते हैं। नहीं तो जो संख्या बड़ा है, उसके उधर बड़ा सा चिन्ह डाल देते हैं। जैसे देखिए, आप देखिए, यहाँ 8 लिखा हुआ है, यहाँ 12 लिखा हुआ है, 8 और 12 लिखा हुआ है। तो अब बताइए इसमें बड़ा कौन है? तो 12। 12 करने के लिए इसको ऐसे कर देंगे तो हो जाएगा या 12। इसका मतलब 8 और 12 का समझ हमको है, इसलिए पता चला कि 8 क्या है? छोटी है, और 12 बड़ी है। कोई दिक्कत? तो 3 चैप्टर खत्म हो गया। बड़ी छोटी संख्या की पहचान समझ गए। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा आप लोग पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, मील, 10 मील, पद्म, 10 पद्म संख, 10 संख महासंख। ये क्या है? इकाई दहाई के अनुसार हम पढ़ते हैं। उसके बाद बड़ी संख्या और छोटी संख्या की पहचान हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आरोही और अवरोही। आरोही के बारे में जानते हैं? आरोही किसे कहते हैं? आरोही कैसे बनाते हैं? जब 4 संख्या दिया क्या रहेगा? 4, 5, 8, 9, 12 मान के चलो, उसको आरोही बनाना है। तो क्या करोगे? घटाएंगे आरोही बनाने के लिए, पैसा नहीं हुआ। और कोई बताएगा आरोही बनाने के लिए क्या करेंगे? हिसाब में आता है, इसको आरोही क्रम में सजाइए। 4, 6, 9, 12, 3, 8 है ना। मान के चलिए, इसको आरोही क्रम में सजाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे छोटी संख्या पहले लेते हैं। आरोही क्रम में क्या करते हैं?
छोटी संख्या पहले लेते थे। इसमें देख लेंगे सबसे छोटी 3 है, 4 है, नहीं 6 है, 8 है, 12 है। ये क्या हो गया? आरोही हो गया। और इसी को जगह अगर हम अवरोही बनाना चाहेंगे तो क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे और सबसे छोटी संख्या को अंत में लिखेंगे। याद रहा? आरोही अगर बनाना हो तो 4 संख्या दिया रहेगा, 5 संख्या दिया रहेगा, उसमें सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे और सबसे बड़ी संख्या अंत में लिखेंगे। यदि अवरोही बनाना हो तो सबसे बड़ी संख्या ही पहले लिखेंगे और छोटी संख्या अंत में लिखेंगे। अब देखिए, अंकों की कुल संख्या आप लोग जानते हैं ना? अंकों की संख्या पर पता है आपको? एक अंक की बड़ी संख्या 9, एक अंक की बड़ी संख्या 9, छोटी संख्या 1, और 2 अंकों की बड़ी संख्या 99, और छोटी संख्या 10, छोटी संख्या 3 अंकों की बड़ी संख्या 900, और 3 अंक की छोटी संख्या 100। बोलती का है? 3 अंक की छोटी संख्या 100, 4 अंकों की बड़ी संख्या 9999, और 4 अंक की छोटी संख्या 1000, और 5 अंक की बड़ी संख्या 99,999, 99,999, और छोटी संख्या 10,000। ठीक है? ये हुआ अंकों की बड़ी और छोटी संख्या। लेकिन अंकों की कुल संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? एक अंकों की कुल संख्या कितनी है? 9। 2 अंकों की 90। 2 अंकों की कुल संख्या 90 है, क्योंकि 1 से 9 तक जो है तुम्हारा संख्या क्या है? 1 अंक ही है। 2 अंकों की कुल संख्या जोड़ने के लिए क्या करेंगे? 90। 3 अंकों की कुल संख्या 900। 4 अंकों की कुल संख्या 9000। 5 अंकों की कुल संख्या 90,000। 90,000। तो ये हुआ कुल संख्या। स्थानीय मान पढ़े हैं आप लोग? अंकों को ऐसे सजाया जाता है और उसको इकाई दहाई करके पढ़ते हैं। जैसे 345। 345 में 3 सैकड़ा हो गया, 4 क्या हो गया? दहाई हो गया, 5 क्या हो गया? इकाई हो गया। तो 345 में 3 सैकड़ा, 4 दहाई और 5 इकाई। इसको लिखेंगे 300 जोड़ 40 जोड़ 5। उसको कहते हैं हम लोग स्थानीय मान। ठीक है? संख्याओं का नाम लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग? कि शब्दों में लिख देते हैं। अंक में 3 0 4 5 लिख दिए, इसको क्या शब्दों में लिखो। तो हम लोग क्या करते हैं? उसको इकाई दहाई करके शब्द में लिखते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 40,272, 5,218, ऐसा ही लिखते हैं। प्रसारित रूप में भी लिखते हैं। प्रसारित रूप में कैसे लिखते हैं? स्थानीय मान का मान निकाल लेते हैं। जैसे 5000 जोड़ 400 जोड़ 30 जोड़ 5, 5435 हो जाएगा। उसके बाद उसमें चिन्ह मारते हैं, कोमा। जब हम 4 अंक 5 अंक लिखते हैं तब क्या करते हैं? उसमें कोमा मारते हैं। तो पहला कोमा कहाँ रहता है? 3 अंक पर। पहला अंक कहाँ पर रहता है? 3 अंक पर। पहला कोमा 3 अंक पर। उसके बाद 2 अंक पर नहीं होता है। जैसे 345 लिखा, 3 कोम हो गया। 4345 लिखेंगे तो 4 के बाद कोमा मार देंगे। अगर 40,000 लिखेंगे 2 पर, फिर 50,000 लिखेंगे तो 5 पर शून्य हो करके कोमा दे देंगे। इस तरह से हम लोग कोमा का प्रयोग करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति आप लोग जानते हैं? अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000। इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति को पढ़ने के लिए हमको ऐसे पढ़ेंगे: इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 1000 के बाद 10,000, 10,000 के बाद 100,000। उसके बाद जो संख्या आएगा उसको कहेंगे मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। उसके बाद हमारा चैप्टर है मापन पद्धति। किलोग्राम नापते हैं। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम।
1 किलो में कितना ग्राम? आधा किलो में 1 पौआ में 250 ग्राम। और 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1 किलोमीटर पहुंचता है ढलत जाता है, कितना मीटर होता है? 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। और 1 किलो नापते तो 1000 हो जाता है। चलिए, मापन पद्धति था ये। उसके बाद हम लोग सन्निकट मानते हैं। सन्निकट मान निकाले थे 6 क्लास वाले। अगर 15 है तो 15 को सन्निकट मान में 20 मानते हैं, 18 को 20 मानते हैं, 19 को 20 मानते हैं, लेकिन 14 को 10 मानते हैं। माने आधा से अगर ज्यादा है, आधा है, वो संख्या बढ़ा देते हैं, और आधा से अगर कम रहता है वो संख्या घटा देते हैं। जैसे 372 को अगर सैकड़ा में मानना पड़ेगा तो 372 400 का निकट हो गया, उसको 400 मानेंगे। अगर 535 रहेगा तो वहाँ 35 का वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि आधा से बेसी नहीं है, आधा नहीं है तो 3500 है। उसको हम क्या करेंगे? सन्निकट करेंगे। योग और अंतर जान गया, गुणनफल जानता है, कोष्ठ का प्रयोग जानते हैं। कौन कौन कोष्ठ होता है? छोटी कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ, मंझली कोष्ठ होता है ना। और उसके बाद सरलीकरण में क्या क्या लिखते हैं, कौन बताएगा? आज देख लें। सरलीकरण में जो बोलते हैं का भागा, क्या क्या होता है? पहले का कम होता है, पहले का, उसके बाद का भागा गुना जोड़ घटा। पहले क्या होता है? का, उसके बाद का भागा गुना जोड़ घटा। 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 वेरी गुड। और अंत में हम लोग रोमन संख्या पढ़ेंगे। यह आपको इसी जगह के लिए काफी दे दिए कि 1 से 50 तक रोमन में लिख करके दिखाइएगा। रोमन में नहीं होता, एक लकीर दे करके बिंदा दे दिया, एक लकीर दे के बिंदा कर दिया। तो अभी हम लोग रोमन को आप लोगों को कॉपी में हम चेक करेंगे पन्ना में बैठ करके, और आधा घंटा अभी हम लोग को पढ़ा दिए। अच्छा लगा, बहुत सारा चैप्टर ये अच्छा लगा, बेसिक नॉलेज हो गया। और अब रोमन में 1 से 50 तक लिख करके दिखा दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, जय बच्चे, जय शिक्षक, जय शिक्षक संघ, जय शिक्षक। बंद करिए।